अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इस एक्सरसाइज पर 2 वीडियोज़ है ऑलरेडी, और इन दोनों वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो इस एक्सरसाइज की पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहाँ बोर्ड में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सॉल्व करने की जगह भी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन रीड कर लूँगा, आप जब ये वीडियो देखेंगे ना तो टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए शॉपकीपर बाइज 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, ही सेल्स 6 क्विंटल्स एट 15% प्रॉफिट, 8 क्विंटल्स एट 20% प्रॉफिट एंड डिस्पोजेस ऑफ द रेस्ट फॉर 25% प्रॉफिट। हिज टोटल गेन वॉज ₹2000। एट व्हाट प्राइस पर क्विंटल डिड ही बाय द व्हीट। तो क्वेश्चन के सामने कुछ यूँ है, किसी एक शॉपकीपर ने 20 क्विंटल्स व्हीट क्या क्या खरीदा। बाय मतलब क्या, खरीद क्या। इनमें से 6 क्विंटल्स कितने परसेंट पर बेचा? 20% पर। ठीक है, और 15% पर। 6 क्विंटल्स 6 क्विंटल 15% पर बेचा, और 8 क्विंटल्स 20% पर बेचा। 8 क्विंटल, ठीक है, यहाँ दिए गए हैं 8 क्विंटल्स एट 20% प्रॉफिट एंड डिस्पोजेस ऑफ द रेस्ट फॉर 25% प्रॉफिट। और बाकी जो बचा है ना 20 क्विंटल से, वह कितने परसेंट पर? 25% पर बेचा। ठीक है, तो बाकी कितने बचा? 6 + 8 14। तो 20 क्विंटल में से 6 क्विंटल 15%, 8 क्विंटल 20%, तो बाकी कितने बचा? 6 क्विंटल बचा। तो 6 क्विंटल्स कितने परसेंट पर? 25% पर बेचा। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए यहाँ टोटल प्रॉफिट कितने हुआ? टोटल गेन मतलब प्रॉफिट 2000 रुपीज़, ये टोटल गेन हुआ। ठीक है, तो देखिए एट व्हाट प्राइस पर क्विंटल डिड ही बाय द व्हीट। तो पर क्विंटल कितने रुपये पर इन्होंने खरीद किया था, मतलब बाय किया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का समरी है। तो ये जो 2000 रुपये टोटल गेन हुआ ना, और यहाँ गेन के अलग अलग परसेंट हैं। इन अलग अलग परसेंट और ये जो टोटल गेन है, इससे हम कितने रुपये पर कितने कीमत पर क्विंटल खरीद किया, ये हम निकाल सकते हैं। तो पर क्विंटल ₹X हम लेंगे। ठीक है, लेट दी CP पर क्विंटल बी ₹X। तो देयरफॉर CP फॉर 20 क्विंटल्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितने होंगे? देखिए 1 क्विंटल की कॉस्ट प्राइस X रुपये है, तो 20 क्विंटल की 20X रुपये हो ना, तो 20X। ठीक है, 20X रुपये हुआ। अब देखिए 6 क्विंटल 15% प्रॉफिट पर बेचा। 6 क्विंटल, तो देखिए ये जो 6 क्विंटल है, इस पर कितने प्रॉफिट आया ये निकलना। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए फर्स्ट हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो 6 क्विंटल की कॉस्ट प्राइस क्या होंगे? तो देखिए यहाँ तो सिंपल है, पर क्विंटल X रुपये है, तो 6 क्विंटल के लिए 6X रुपये होंगे। तो आप लिखना CP फॉर 6 क्विंटल्स इज इक्वल टू ₹6X। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट फॉर 6 क्विंटल्स, आप 6 क्विंटल प्रॉफिट निकालना इज इक्वल टू 6 कितने परसेंट? 15%। तो 15% मतलब 15/100 इंटू कितने क्विंटल? 6 क्विंटल। तो 6 क्विंटल की कॉस्ट प्राइस क्या है? 6X है, तो 6X से इंटू करना इज इक्वल टू रुपीज़। इसको फर्दर काट सकते हैं, देखते 15/100 इंटू 6 है। ठीक है, तो 2 3 जार 6, 2 50 जार 100। अब देखिए 5 3 जार 50, 5 10 जार, तो 3 3 जार 9, 9/10, और यहाँ X है, तो 9X डिवाइडेड बाई 10। ये क्या आया? प्रॉफिट आया। कितने क्विंटल पर? 6 क्विंटल पर। कितने परसेंट करके? 15% करके। ठीक है भाई, अब देखिए 8 क्विंटल 20% पर बचा, तो ये जो 8 क्विंटल है इस पर प्रॉफिट निकलना 20% करके। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगी? ये जो 8 क्विंटल है ना, इसकी CP निकलनी पड़ेगी। तो देयरफॉर अच्छा आप देखिए CP ऑफ 8 क्विंटल्स इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होंगे? 8X ही होंगे ना, 8X होंगे तो ना, पर क्विंटल X रुपये, तो 8 क्विंटल के लिए 8 क्विंटल 8X होगी। तो देयरफॉर प्रॉफिट फॉर 8 क्विंटल्स इज इक्वल कितने परसेंट करेगा? 20। तो 20/100 इंटू कितने? CP 8, तो 8X। ठीक है, तो आप देखिए इसको रफ काट लेना, 20/100 इंटू 8, तो 0 से 1 0। अच्छा
2 अंदर 2, 2 5 जार 10, तो 8x/5 होगी इजिकल टू रुपीज़ 8x/5 है। तो आप देखिए कितने परसेंट बचा, 6%, 25, देखिए 6 क्विंटल 25% करके। अच्छा आप लिखिए CP ऑफ 6 क्विंटल्स, 6 क्विंटल कैसे हुआ, 20 से 6 और 8 माइनस कर दीजिए, हो जाएगी इजिकल टू रुपीज़ 6x ही होंगे ना। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ 6 क्विंटल्स इज इक्वल टू कितने परसेंट, 25%, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6x, ठीक है। तो इसको फर्दर काटना, देखिए 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6x, तो 25 4 जार 100, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 3x/2 होगी ना। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 3x/2, 3x/2 है। अच्छा ये तो सब प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अब देखिए प्रॉफिट तो टोटल अमाउंट कितने, 2000 रुपये, तो इन सब मिला के तो 2000 हो रही है ना। ऑल्सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 2000, तो देयरफॉर इन सब मिला के तो 2000 हो रही है ना। 9x/10 प्लस 8x/5, 8x/5 प्लस 3x/2, 3x/2 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट पर क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इन सब को ऐड करना, इन सब को इकट्ठा कर लेना, तो इम्प्लाइज देखिए सबको ऐड करने से देखिए सबकी डिनोमिनेटर देखिए 2 5 10, तो एलसीएम क्या होगी, 10 ही होगी ना। सबकी एलसीएम क्या होगी, 10 होगी। 10 में देखिए 10 भी जाएगी, 5 भी जाएगी और 2 भी जाएगी, तो 10 में एक बार है, तो उसी ही 1 से 9 को इंटू करना, तो 9x होगी। तो यहाँ नीचे लिखना 10 9x प्लस ये जो 10 है, 10 में 5 2 टाइम्स है, तो 2 से इसकी न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 2 8 16 इंटू x 16x प्लस फिर से देखिए 10 में ये जो 2 है 5 टाइम्स है, तो 5 से इसके ऊपर को इंटू करना, तो 5 3 15 15x इम्प्लाइज नीचे तो 10 है। अब देखिए 15 प्लस 16 31 प्लस 9 40, 40x इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो इम्प्लाइज अब देखिए x 0 से 0 काट देना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2000/4 है ना, तो इज इक्वल टू 500 है, 4 से इसको डिवाइड करने से 500 है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए x मतलब क्या है यहाँ, CP पर क्विंटल, तो CP पर क्विंटल इज इक्वल टू रुपीज़ 500, बस यही। देयरफॉर CP पर क्विंटल इज इक्वल टू रुपीज़ 500। तो ये होते हैं भाई अल्टीमेट रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए फैक्ट्री सेल्स स्क्वायर फोम मैट्रेस टू एन एजेंट एट प्रॉफिट ऑफ 20%. द एजेंट again sells it to a wholesaler wholesale rate to a shopkeeper at a profit of 10%. The shopkeeper sells it at a retail price making a profit of 12.5%. Find one number the wholesale price of the mattress which cost the manufacturer rupees 1500. Two number the retail price of the same mattress. Three number the percentage of profit the manufacturer would make if he sells a mattress to the customer directly at the shopkeeper's rate. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रही है कि किसी एक फैक्ट्री ने मतलब मैन्युफैक्चरर ने एक मैट्रेस सेल किया किसी एजेंट के पास, कितने परसेंट पर, 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। अच्छा फिर से देखिए उसी ही एजेंट ने किसी शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास होलसेल रेट पर बेचा 10% प्रॉफिट लेके। इसके बाद देखिए वही शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर मतलब कस्टमर के पास 12.5% प्रॉफिट पर बेचा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दी होलसेल प्राइस ऑफ द मैट्रेस व्हिच कॉस्ट द मैन्युफैक्चरर रुपीज़ 1500, 1500। तो मैन्युफैक्चरर के पास ये अगर 1500 रुपये है तो इसकी होलसेल प्राइस क्या होगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन की समरी में यहाँ लिख देता हूँ आपके बेटर समझने के लिए। तो देखिए फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरर, शॉर्टकट। मैन्युफैक्चरर ने कितने परसेंट पर बेचा, 20% पर, 20% प्रॉफिट पर, किसके पास, एजेंट के पास, एजेंट के पास बेचा। और उसी ही एजेंट ने कितने परसेंट पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर, किसके पास बेचा,
वही शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के पास, ठीक है। और उसी शॉपकीपर ने इसको सेल किया किसके पास, फाइनल कंज्यूमर के पास, मतलब कस्टमर के पास। कितने परसेंट पर, 12 कंप्लीट 0.5% पर, ठीक है, प्रॉफिट पर। किसके पास, अल्टीमेट कस्टमर। तो यहाँ देखिए कस्टमर से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है यहाँ मेंशन करना। शॉपकीपर ने किसको बेचेगी, कस्टमर को ही बेचेगी ना। अच्छा अब देखिए मैन्युफैक्चरर या फिर फैक्ट्री के पास ओरिजिनल इसकी कॉस्ट क्या थी, 1500 रुपये। इसकी सीपी किसके पास थे, 1500 रुपये, ये मैन्युफैक्चरर के पास थे। तो अब देखिए फाइंड द होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस निकालना। तो देखिए इन्होंने तो एजेंट के पास बेचा, और एजेंट ने किसके पास, शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास। किस बेसिस पर, होलसेल बेसिस पर, होलसेल, ये होल सेल पर बेचा। किस मोड पर, होलसेल मोड पर बेचा, ठीक है। तो एजेंट के पास इसकी प्राइस क्या थी, 17 के 1 नंबर। अच्छा ये तो था क्वेश्चन की समरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ देखना, ये जो 1500 रुपीज़ है ना, ये मैन्युफैक्चरर के पास कॉस्ट प्राइस है। मैन्युफैक्चरर मतलब यह फैक्ट्री, तो इनके पास कॉस्ट प्राइस है, और उसी ही कॉस्ट प्राइस को 20% प्रॉफिट लेके एजेंट के पास बेचा। और एजेंट ने क्या किया, 10% प्रॉफिट लेकर होलसेल प्राइस पर शॉपकीपर के पास बेचा। अच्छा तो देखिए इस पर 20% लेके जो अमाउंट आया ना, ये सेल प्राइस होगी मैन्युफैक्चरर मतलब फैक्ट्री के पास, और वही सेल प्राइस पर तो एजेंट ने खरीदा था ना, तो एजेंट के पास ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, एजेंट के पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस पर किसने बेचा, एजेंट ने बेचा। जिस प्राइस पर खरीदा इस पर 10% प्रॉफिट लेके बेचा। तो फर्स्ट देखिए इस 1500 रुपये पर 20% प्रॉफिट लगेगा। इसके बाद ये जो प्रॉफिट आएगी ना, प्रॉफिट के साथ जो अमाउंट आएगी सेल प्राइस होगी किसके पास, फैक्ट्री के पास। ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है फैक्ट्री के पास। तो इसी ही सेल प्राइस एजेंट के पास कॉस्ट प्राइस होगी, और उसी ही कॉस्ट प्राइस पर 10% फी से ऐड करनी पड़ेगी। तो 10% ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना, ये एजेंट के पास सेल प्राइस होगी, और वही सेल प्राइस एजेंट के पास होलसेल प्राइस होगी, होलसेल रेट, क्योंकि एजेंट ने दुकानदार के पास होलसेल रेट पर बेचा था, ठीक है। तो देखिए CP2 मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू ₹1500, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अच्छा प्रॉफिट कितने परसेंट, 20% प्रॉफिट है। देयरफॉर SP2 मैन्युफैक्चरर। आप देखिए अगर आप चाहे तो डायरेक्ट SP की फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट और CP दिए गए हैं ना, तो इससे डायरेक्ट SP निकाल सकते हैं। और अगर चाहे तो देखिए ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट निकाल लीजिए, और इसके बाद इस कॉस्ट प्राइस के साथ जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो जो अमाउंट आएगा ना वही सेल प्राइस होगी मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर के पास सेल प्राइस हम डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना, ये मैंने डिटेल्स डिस्कस कर चुका इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में विस्तार से डिस्कस कर चुका। अगर आपने नहीं देखी होगी ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं, ये जो चैनल के लोगो आप देख रहे हैं ना, इस लोगो पर क्लिक कीजिए, तो ऊपर एक डैशबोर्ड आ जाएगी। इस बोर्ड में देखिए बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। पहले होते हैं होम, इसके बाद वीडियोस, इसके बाद आती है प्लेलिस्ट, इसके बाद देखिए कम्युनिटी, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लासेस के वीडियोस हैं। तो आपको सिलेक्ट करना क्लास 8 जनरल मैथ्स पर, तो वहाँ जाकर आपके बहुत सारे एक्सरसाइजेस की बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो वीडियो आपके ज़रूरी है यहाँ से इस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए SP2 मैन्युफैक्चरर, ये जो फॉर्मूला है ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP है। तो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, यहाँ 20 है, तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP कितने हैं, 1500 इज इक्वल टू, अब देखिए 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP 1500 इज इक्वल टू, यहाँ फाइनल रुपीज़ लिखना फाइनली, क्योंकि ये रुपीज़ का मामला है, पैसे का मामला है ना। तो 10 से 10, यहाँ से भी 10 काटे, यहाँ से भी 10 काट दीजिए, तो क्या आएगी 1800 आएगी। तो ₹1800 ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरर के पास सेल प्राइस है। तो देयरफॉर ये कॉस्ट प्राइस किसके पास होगी, एजेंट के पास होगी। देयरफॉर CP2 एजेंट इज इक्वल टू ₹1800, ठीक है।
अच्छा, यहाँ एजेंट ने कितने परसेंट पर प्रॉफिट पर बेचा? 10% प्रॉफिट पर। तो यहाँ लिखना प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए? एजेंट के जो सेल प्राइस है ना, वो तो होलसेल प्राइस होता है, तो इसको निकालना। तो देयरफॉर SP टू एजेंट इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट क्या है? 10 है। तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP है। तो देयरफॉर CP टू एजेंट इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ 1800 हो गई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू 1800 इज इक्वल टू, यहाँ रुपीस लिखना। अब देखिए 110 बाई 100 इंटू 1800, तो 10 यहाँ से 10 काट लेना। तो 11 इंटू 180, तो 180 0891, तो 1980 हुआ, रुपीज़ 1980। तो ये क्या हुआ? ये देखिए SP टू एजेंट्स, एजेंट के पास ये सेल प्राइस है, तो कितने रुपये? 1980 रुपये। तो भाई ये हो रही है होलसेल प्राइस। तो देयरफॉर द होलसेल प्राइस इज रुपीज़ 1980। तो हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 में कहा दी रिटेल प्राइस ऑफ द सेम मैट्रेस, तो वही मैट्रेस की रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस देखिए, रिटेल प्राइस पर किसने बेचा? शॉपकीपर ने। द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ रिटेल प्राइस, शॉपकीपर ने रिटेल पर बेचा। रिटेल प्राइस तो रिटेल प्राइस मतलब क्या है? खुचरा, कम करके बेचना, ठीक है। तो रिटेल प्राइस पर शॉपकीपर ने बेचा, तो मतलब क्या है? शॉपकीपर की सेल प्राइस निकालना। तो आप देखिए इजी हो गया। यहाँ जो होलसेल प्राइस किसके पास है? होलसेल प्राइस मतलब सेल प्राइस, एजेंट के पास सेल प्राइस है। तो एजेंट के पास सेल प्राइस, शॉपकीपर के पास कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि एजेंट ने इसी ही प्राइस पर शॉपकीपर के पास बेचा था। यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन हो गए। तो देखिए CP टू शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होगी? 1980, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट 12.5%, ठीक है। अच्छा, तो 12.5 मतलब क्या है? इज इक्वल टू 25/2%। 25/2% है ना। 2 12 24 प्लस 1 25, 25/2 नीचे 2 होगी, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर रिटेल प्राइस निकालना है ना, तो रिटेल प्राइस किसने बेचा? शॉपकीपर ने, दुकानदार ने। तो SP टू शॉपकीपर इज इक्वल टू, यहाँ सेम फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ कितने हैं? 25/2 है, 25/2 डिवाइडेड बाई, फिर से देखिए 100 है इंटू CP कितने हैं यहाँ? 1980। तो देखिए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 100 प्लस 25/2 है, डिवाइडेड बाई फिर से 100 है। तो आप देखिए यहाँ जो 100 के नीचे 1 है ना, तो 2 और 1 की LCM यहाँ 2 होगी, LCM, और 200 200 प्लस 1 इंटू 25 और नीचे 100 है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, नीचे तो 100 है ना। अब देखिए 200 प्लस 25 225 225 और इसके नीचे 2 है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करना, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम इससे डिवाइड दे रहे हैं, तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ना, इसको जैसा है वैसा ही रख देना। तो हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 2 है, और इसके नीचे 1 है ना, तो 100/1 इसकी रेसिप्रोकल, यहाँ डिवाइड हो रही है तो डिवाइड की जगह यहाँ इंटू दे देना, और इसकी रेसिप्रोकल 1/100 होगी, 1/100 इंटू फिर से क्या है 1980 है, इज इक्वल टू, आप फाइनली रुपीज़ लिखना। तो आप काटपुट लगाना, तो यहाँ देखिए 225/2 इंटू 1/100 इंटू 1980। तो देखिए 10 से 10 काट लेना, 2 से इसको काटना, तो 198 ना, 299 होगी, 2 इंटू 99। अच्छा देखिए नीचे 10 है, अब 99 और 225 को इंटू करना, 225 इंटू 99 इज इक्वल टू 22275, 22,275। अब भी नीचे 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड देने से देखिए डेसिमल पॉइंट
एक डिजिट लेफ्ट में मूव होगी तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो 2200 यहाँ पे तो डेसिमल होगी 2227.5 रुपये। तो ये क्या आया, रिटेल प्राइस आया, ठीक है। तो रिटेल प्राइस भी हमने निकाल लिया ना, तो ऐसा ही लिखना, देयरफॉर द रिटेल प्राइस इज रुपीज़ 2227.5। यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं अगर चाहें, ना लगाने से भी 0.50 समझा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट द मैन्युफैक्चरर वुड मेक इफ ही सेल्स ए मैट्रेस टू द कस्टमर डायरेक्टली एट द शॉपकीपर्स रेट। तो अगर ये जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कस्टमर के पास बेच दिया, कौन सी प्राइस पर, रिटेल प्राइस पर, मतलब शॉपकीपर ने जिस प्राइस पर बेचती है इसकी प्राइस पर बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितने होंगे। तो देखिए अगर फैक्ट्री ने मतलब मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कस्टमर के पास बेचा तो फैक्ट्री के पास जो प्रॉफिट आया, ये तो प्रॉफिट नहीं, फैक्ट्री के पास जो प्रॉफिट आया ना, होलसेलर के पास जो प्रॉफिट आया, रिटेलर के पास जो प्रॉफिट आया, सब ऐड हो जाएगा, सब प्रॉफिट ऐड हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस पर। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है 1500 रुपये है, तो इस पर सारे सब के प्रॉफिट ऐड हो गया, क्योंकि फैक्ट्री ने तो डायरेक्ट बेच रही है किसके पास, कस्टमर के पास। तो देखिए शॉपकीपर के पास जो प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट है ना, सॉरी 12.5% प्रॉफिट है, इसको ऐड करने से ये अमाउंट आया, ये अमाउंट है, ये रिटेल प्राइस है, मतलब अल्टीमेट कस्टमर ने इस प्राइस पर खरीदते हैं, अल्टीमेट कस्टमर ने, फाइनल कस्टमर ने इस प्राइस पर। तो ओरिजिनल प्राइस क्या आती 1500 रुपये कॉस्ट, ये तो कॉस्ट प्राइस किसके, मैन्युफैक्चरर के पास है ना। तो देयरफॉर तो आप ऐसा ही लिखना, ओवरऑल प्रॉफिट ऑन सीपी ऑफ रुपीज 1500 इज इक्वल टू अल्टीमेट सेल प्राइस ये है 2227.50 माइनस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है 1500 है। अच्छा यहाँ रुपीस लिखना, रुपीस, यहाँ भी रुपीस होगी, तो इज इक्वल टू रुपीस, इस प्राइस से इसको माइनस कर देना, तो 727.50 हो गया, रुपीज 727.50। ये ओवरऑल प्रॉफिट है, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और ये 3 नंबर होगी ना, 3 नंबर, थोड़ा सा लंबा लाइन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लंबा लाइन। तो ये लाइन आप क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इफ ही सेल्स, मैट्रेस की जगह में आप इट लिख सकते हैं, टू द कस्टमर डायरेक्टली एट द एट रिटेल प्राइस, कस्टमर एट शॉपकीपर्स प्राइस, मतलब ये रिटेल प्राइस हो गई, तो ऐसा ही लिख सकते हैं। तो कितने हैं टोटल प्रॉफिट क्या आया 727.50। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना ना, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी होते हैं, तो सीपी या ओरिजिनल सीपी 1500 है, 1500 इंटू क्या है 100 होते हैं। तो आप देखिए इज इक्वल टू परसेंटेज निकालना ना, तो यहाँ राफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 100 से इसको पहले इंटू कर दीजिए और यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगी 72750, यहाँ डिवाइडेड बाई 1500 है, तो 10 से 10 कट लेना। अब देखिए 150 से इसको डिवाइड देना, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, राफ कैलकुलेशन कर दिया, तो 48.5% आएगी, या फिर 50 लिख सकते हैं, 48.50 या फिर 48.5% है। तो अगर फैक्ट्री ने, मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कस्टमर के पास शॉपकीपर के प्राइस पर बेचते हैं ना, तो इनको 48.5% प्रॉफिट मिलती। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, A sells some articles to B at a profit of 5%, B sells the same to C at a profit of 20%, and C sells them to D at a profit of 25%. What would A's percentage of profit be if he sold the articles directly to D at the price D paid for them? तो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये 17 नंबर की 3 की तरह है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए ए ने बी के पास बेचा, बी ने सी के पास और सी ने डी के पास बेचा। तो ए ने 5% प्रॉफिट पर 5% प्रॉफिट पर बी के पास बेचा, बी ने 20% प्रॉफिट पर बेचा, प्रॉफिट पर, यहाँ सब प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। सी ने डी के पास 25% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। तो आप देखिए व्हाट वुड
एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बी इफ ही शॉर्ट दीज आर्टिकल्स डायरेक्टली टू बी। तो अगर ए ने डायरेक्टली डी के पास बेचा तो इनके प्रॉफिट परसेंट कितने होते हैं? ए ने अगर डायरेक्टली बी के डी के पास बेचा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ जो आर्टिकल दिए गए हैं ना, ये जो आर्टिकल दिए गए हैं ये कितने प्राइस की है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ नहीं दिए गए, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस लेट करनी पड़ेगी। हम लेट कर लेंगे भाई, 100 एक नंबर है ना, बहुत सस्ता नंबर है, लेट कर लेंगे ऐसा ही। तो यहाँ लिखना लेट CP2AB रुपीज़ एक्स लेट किया, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंट दिए गए हैं 5%, तो देयरफॉर SP2A इज इक्वल टू SP। अच्छा एक्स, सॉरी यहाँ एक्स नहीं, 100 लेट करना, लेट CP2AB रुपीज़ 100। तो देखिए ये जो एक का सेल प्राइस है ये निकलना, तो सेल प्राइस क्या होते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, तो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं? 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कितने हैं? CP हमने 100 लेट किए थे, तो इज इक्वल टू रुपीज़, फाइनली रुपीज़ लिखा, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 प्लस 5 105 है। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये जो चीज़ है ये ए ने बी के पास 105 रुपये में बेचा था, ठीक है। तो ये जो 105 रुपये ने ए ने बी के पास बेचा, तो बी ने खरीदा 105 रुपये, तो इसी ही जो खरीदा कीमत है ये बी के पास कॉस्ट प्राइस है। तो देयरफॉर CP2B इज इक्वल टू रुपीज़ 105। अच्छा यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, बी ने 20% प्रॉफिट पर बेचती है, किसके पास? सी के पास। तो देयरफॉर SP2B इज इक्वल टू, SP का सेम फॉर्मूला है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है? 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे 100 है इंटू CP कितने हैं? CP यहाँ 105 है, तो इज इक्वल टू फाइनली रुपीज़ लिखना। तो देखिए 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाई नीचे 100 है इंटू CP 105 है, तो 10 से 10 काट लेना। अच्छा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 100, अच्छा 5 21 ज़ा 105, अच्छा 6 21 ज़ा 126, तो रुपीज़ 126 हुई। तो ये सेल प्राइस किसके पास? बी के पास, तो उसी ही प्राइस पर सी ने बेचा था ना, सी ने खरीदा था, तो ये सी के पास कॉस्ट प्राइस होगी। तो देयरफॉर CP2C इज इक्वल टू रुपीज़ 126। अच्छा यहाँ प्रॉफिट परसेंट, सी ने इस पर 25% प्रॉफिट लगाया, 25%, देयरफॉर SP2C इज इक्वल टू, SP का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितने हैं? 25 है, 25 डिवाइडेड बाई है 100 इंटू CP कितने हैं? 126 है। तो देखिए 100 प्लस 25 125 डिवाइडेड बाई नीचे है 100 इंटू 126, ठीक है। अब देखिए 25 5 जार 125, 25 4 जार 100, 4 से इसको इंटू करना तो 31.5 आएगी, ठीक है। 4 से डिवाइड करने से 5 इंटू 31.5 क्या आएगा? इज इक्वल टू, यहाँ फाइनली रुपीज़ लिखना, ठीक है। तो 157.5 होगी, 157.5 रुपीज़। तो ये देखिए SP2C, सी के पास ये सेल प्राइस है। अब एक बात अच्छी से देखना, ये जो फाइनल सेल प्राइस ये है ना, अल्टीमेट सेल प्राइस 157.5 रुपये है, और इसके ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये। ये 100 रुपये यहाँ तो दिया नहीं, लेकिन हमने लेट किए थे, और इसी 100 रुपये पर प्रॉफिट बढ़ते 157.5 रुपये में जाके गिरा, ठीक है। तो देखिए तो अल्टीमेट ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? तो देयरफॉर ओवरऑल प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ₹100 इज इक्वल टू ₹157.5 माइनस 100, रुपीज़ 100 इज इक्वल टू रुपीज़, इससे 100 माइनस करते 57.5 आएगी, 57.5, यहाँ 50 भी लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट है। तो देखिए अगर इसी आर्टिकल की कीमत कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो फाइनली इसको बेचा जा रहा है 157.5 रुपये, मतलब इस पर ओवरऑल प्रॉफिट आ रहे हैं 57.5 रुपये। तो अगर ए ने इसको डी के पास डायरेक्टली बेच देता ना, तो वही सारा का सारा प्रॉफिट ए को मिल जाता था, ठीक है। तो इस पर प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? तो फाइनली ऐसा ही लिखना, एज प्रॉफिट परसेंट वुड बी इफ ही सेल्स इट, मतलब यह जो आर्टिकल है डायरेक्टली टू डी एट द प्राइस डी पेड फॉर इट। तो डी ने
इसी ही पर जो प्राइस दिया था, तो डी ने किसको दिया था, सी को दिया था। तो मतलब क्या है, सी के सेल प्राइस पर अगर ए ने डायरेक्टली डी को बेचता तो क्या आता, तो टोटल प्रॉफिट 57.5, तो 57.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 है, तो परसेंटेज की मामला है तो फिर से इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या है 57 पॉइंट, वही 57.5 होगी ना, 57.5%। तो देखिए ओरिजिनली अगर ए ने डी के पास डायरेक्टली बेच देता तो इनको 57.5% प्रॉफिट मिलता। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, डेविड बॉट 100 इरेजर्स फॉर ₹250. He was not very good at calculations and made a mistake in fixing his selling price. When he sold his erasers, he incurred a total loss equal to the selling price of 25 erasers. Find his loss percent. तो क्वेश्चन देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाने की बात है, ठीक है। तो डेविड ने 100 इरेजर्स खरीदा 250 रुपये में, लेकिन वो क्या है, कैलकुलेशन में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, अच्छे नहीं है, इसलिए क्या क्या इन्होंने जब सेलिंग प्राइस फिक्स किया था ना, मिस्टेक कर गया, मिस्टेक कर दिया। और मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कम प्राइस पर, कम कीमत पर फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसलिए फाइनली इनको लॉस बढ़ना पड़ा। तो कितने लॉस बढ़ना पड़ा, इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 25 इरेजर्स। ये जो 100 इरेजर्स है, 100 इरेजर्स जितनी रुपये में बेचा, तो इसके हिसाब से 25 इरेजर्स के जो सेलिंग प्राइस होते हैं इसके बराबर नुकसान हुआ, ठीक है। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या है, यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ तो सीपी है, सीपी तो है 250 रुपीज़, ठीक है, लेकिन एसपी नहीं है, एसपी यहाँ नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो टोटल लॉस परसेंट निकलने के लिए टोटल लॉस तो चाहिए ना, लॉस चाहिए। तो यहाँ देखिए लॉस जब के नहीं है, लॉस के फिगर तो नहीं दिए गए हैं, या सिर्फ सीपी दिए गए हैं, एसपी भी नहीं है, लॉस की अमाउंट भी नहीं है। तो क्या करें, सिर्फ एक ही सीपी से लॉस या फिर एसपी तो कैसे निकालें, कैसे निकालें, तो दिमाग लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाइए और इसको इसकी जो एसपी है सेलिंग प्राइस को लेट करनी पड़ेगी। सीपी तो यहाँ दिए गए हैं ना, तो सेलिंग प्राइस लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए गिवन सीपी ऑफ 100 इरेजर्स इज इक्वल टू ₹250, ठीक है। इतने तो क्वेश्चन है, अब लेट करनी पड़ेगी। लेट द एसपी ऑफ 100 इरेजर्स बी ₹100x। अगर मैंने यहाँ x लेट किया होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ 100x लिया इसलिए कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी, फ्रैक्शन की मामला थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। तो 100 इरेजर्स की सेल प्राइस 100x 100x लेट किया, तो देखिए 25 इरेजर्स की सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 25 इरेजर्स के सेल प्राइस के बराबर टोटल लॉस हुआ ना। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 25 इरेजर्स इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होगी, अगर 100 की 100x होगी तो 25 की 25x होगी ना, 25x हो गया ना। यहाँ अगर आपका है तो आप पूरा वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, पूरा वर्ड से लिख लीजिए, बेटर हो गया। अच्छा अब देखिए ये तो टोटल लॉस हुआ ना, देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल टू ₹25x। 25 इरेजर्स की जो सेल प्राइस होते हैं 25x, वही टोटल लॉस होते हैं ना। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि when he sold his erasers he incurred a total loss equal to the selling price of 25 erasers। तो 25 इरेजर्स की सेलिंग प्राइस ये आया, ठीक है, और इसके बराबर टोटल लॉस हुआ। तो ये क्या हो रहा है, टोटल लॉस इज इक्वल टू ₹25x है। फिर से देखिए ऑल्सो टोटल लॉस इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखिए टोटल लॉस कैसे निकल सकते हैं। देखिए ये 100x टोटल क्या है, सेल प्राइस है ना, टोटल सेल प्राइस है 100 इरेजर्स के, और 100 इरेजर्स की कॉस्ट प्राइस 250 रुपये है।
तो यहाँ देखिए लॉस जब हो रही है ना, तो इसके मतलब क्या है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो रही है, इसलिए तो लॉस हो रही है। तो टोटल लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी होगी, तो इज इक्वल टू रुपीज़, सी पी कितने, सी पी यहाँ 250 है, तो 250 माइनस रुपीज़, एस पी कितने 100 इरेजर्स के एस पी रुपीज़ 100x है, 100x है, तो इससे इसको तो माइनस नहीं कर सकते ना, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगी। तो रुपीज़ 250 माइनस रुपीज़ 100x, तो ये भी लॉस है ना, देखिए ये भी टोटल लॉस है और ये भी टोटल लॉस है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही लॉस है, तो मतलब इसके बराबर ये है। तो देयरफॉर 25x इज इक्वल टू 250, यहाँ रुपीज़ मत लगाना क्योंकि यहाँ इक्वेशन बना रहा हो और इक्वेशन सॉल्व कर रहा हो, तो इसलिए यहाँ रुपीज़ टूपीस नहीं लगाना, माइनस 100x, ठीक है। तो इम्प्लाइज अब देखिए 100x को इस साइड में ले आइए, तो 25x प्लस 100x होगी ना, तो 25 प्लस 100 125 होगी, तो 125x इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी 250 है, 250, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 125, 250 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 2 है, तो x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू क्या आया, 2 आया। अच्छा आप देखिए देयरफॉर एस पी ऑफ 25 रहेगा इक्वल टू रुपीज़ 25x, या फिर टोटल लॉस इक्वल टू रुपीज़ 25x, तो टोटल लॉस 25x है और x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, तो टोटल लॉस क्या आ रही है, 50 आ रही है, तो हमें टोटल लॉस चाहिए ना, क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है, तो टोटल लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 लॉस परसेंट आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब सेल प्राइस भी निकाल सकते हैं, सेल प्राइस 100 के साथ इंटीग्रेट कीजिए, तो 2 इंटू 100 200 हो जाएगी, टोटल सेल प्राइस 200 रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सेल प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट टोटल लॉस निकाल दीजिए। तो देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हैं 25x है, तो 25 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 25 रुपीज़ 50 है। तो देखिए टोटल लॉस कितने रुपये आया, 50 रुपये आया। तो आप देखिए लॉस परसेंट तो इजीली निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लीजिए। देयरफॉर नीचे लिखिए फाइंड द लॉस परसेंट, देयरफॉर यहाँ से लिखना, यहाँ लिख देना, देयरफॉर द लॉस परसेंट इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 50 है, 50 रुपीज़ लॉस है, एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है CP 250 है, तो डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, तो इज इक्वल टू 50 100 500 20% होगी, 20%। तो देयरफॉर द लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%। कितनी इजीली निकल आया ना। तो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यह शॉपकीपर बाइज पेंसिल्स एट 10 for rupees 10 एंड सेल्स देम एट 8 for rupees 10, फाइंड द गेन परसेंट। तो यहाँ देखिए किसी एक दुकानदार ने 10 पेंसिल को 10 रुपये में खरीद करती है, एंड सेल्स देम एट 8 for rupees 10, और बेच देती है 8 पेंसिल को 10 रुपये में, फाइंड द गेन परसेंट। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है भाई गेन होगी, क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है। अच्छा तो यहाँ देखिए यार CP इज इक्वल टू रुपीज़ 10 पेंसिल पे 10 रुपये, तो रुपीज़ 10 होगी। अच्छा CP 10%। अब देखिए SP इज इक्वल टू SP कितने होंगे, तो रुपीज़ 8 for 10, तो 8 कलम को 10 रुपये पर बेचा गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी 10/8 इंटू 10, रुपीज़ 10/8 इंटू 10 होगी, क्योंकि देखिए 8 कलम को 10 रुपये में, तो एक कलम को 10/8 रुपये होगी, एक कलम की सेल प्राइस 10/8, तो 10 यहाँ 10 कलम है ना, तो 10/8 इंटू 10 होगी। एक कलम की सेल प्राइस 10/8, एक कलम की सेल प्राइस 10/8 हो रही है, ठीक है। तो 10 की इसके साथ 10 इंटू होगी, तो देखिए इज इक्वल टू रुपीज़ 10 100/8 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया SP माइनस CP है ना, SP माइनस CP, तो इज इक्वल टू रुपीज़ SP कितने हैं 100/8 है, माइनस CP कितने हैं 10 है, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू रुपीज़, अब देखिए 100/8,
100/8 माइनस 10, तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 8 होगी ना, तो 1 × 100 100 माइनस 8 × 10 80, तो इज इक्वल टू 100 माइनस 80 20, तो 20/8 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 20/8। अगर आप चाहे तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ कैंसिल करें या ना करें, लेकिन फाइनल में कैंसिल करनी ही पड़ेगी। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, तो एक्चुअल प्रॉफिट 20/8 है, डिवाइडेड बाय सीपी कितने हैं 10 है, इंटू 100 है, तो इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 20/8 इंटू 1/10 इंटू 100, ये तो 1/10 हो जाएगी ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इसकी रेसिप्रोकल लेने पड़ेगी और यहाँ डिवाइड की जगह इंटू है। तो आप देखिए x0 से x0 काट लेना, तो 2 4 ज़ार 8, अच्छा 4 25 ज़ार 100, तो इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितने हैं 25% है, इजी है, बहुत ईजी है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए शॉपकीपर बॉट सम स्वीट्स एट 11 फॉर ₹100, he bought an equal number of sweets at 10 for ₹100, he sold all these sweets at 8 for ₹100, find his gain or loss percent। तो यहाँ जाहिर सी बात है भाई गेन ही होगी। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बट सम स्वीट कहा गया, मतलब इनडेफिनिट अमाउंट है, कितने स्वीट्स ये नहीं कहा गया, कितने अमाउंट की। तो क्या हुआ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में कुछ स्वीट्स मिठाई लिया गया है 11 को 100 रुपये में, मतलब 11 स्वीट्स मिठाई 100 रुपये के मुकाबला लिया गया है, खरीदा गया है। तो सेम अमाउंट की, सेम क्वांटिटी की वही मिठाई 10 को 100 रुपये में खरीदा गया। तो ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 8 for ₹, और सबको मिला के एक साथ 8 को 100 रुपये में बेचा, मतलब 8 पीस को 100 रुपये में सेल किया, बेच दिया। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो फर्स्ट देखिए 11 पीस को 100 रुपये में खरीद किया, दूसरी देखिए दूसरी बार 10 को 100 रुपये में खरीदा, 10 पीस को, और 8 पीस को 100 रुपये में बेचा, तो जाहिर सी बात है गेन ही होगी। तो ऐसा ही लिखना CP1, यह 1 क्यों, क्योंकि 2 कैटेगरी में लिया गया है, 2 बार अलग अलग लिया गया है। तो CP1 ऐसे ही लिखने से हो जाएगी, CP1 इज इक्वल टू 100/11, मतलब 11 पीस को 100 रुपये में। तो एक पीस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100/11, 100/11। तो यहाँ टोटल कितने पीस तो दिया नहीं, अगर दिया होता तो यह इसके साथ इंटू हो जाएगा। अच्छा, एंड CP2 दूसरी कैटेगरी में दूसरी बार जो दिया गया है ना, ये 10 को 100 रुपये में, तो इज इक्वल टू 100/10 है, ₹100/10। अच्छा, तो देयरफॉर टोटल CP इज इक्वल टू CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू, CP1 क्या है 100/11 है प्लस 100/10 है, तो इज इक्वल टू देखिए 100 × 10 110 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यह एक काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू ₹10 ऐसे ही लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 10 हो जाएगी ना, 10 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 11 होगी, तो 100 प्लस 100 × 10 110 इज इक्वल टू 210, तो यहाँ रुपीस होगी, तो इज इक्वल टू ₹210/11 हो जाएगी। ठीक है, नीचे तो 11 है एलसीएम। आप तो देखिए टोटल CP निकल गया, तो देयरफॉर टोटल SP सेल प्राइस क्या है, तो इज इक्वल टू, देखिए टोटल SP के मामला क्या है, यहाँ दोबारा खरीदा गया ना, दोबारा खरीदा गया, तो यहाँ जो क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी अलग अलग 2 बार की है, तो यहाँ 2 से इंटू करनी पड़ेगी, तो 2 इंटू रुपीस कितने पर 100 डिवाइडेड बाई 8, तो 100 8 पीस को 100 पर, तो इज इक्वल टू रुपीस क्या हो गई 2 4 ज़ार 8, देखिए 2 इंटू 100/8 है, तो 2 4 ज़ार 8 और 4 25 ज़ार 100, तो ₹25 है। तो देयरफॉर अब लिखना, देखिए यहाँ तो प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट या फिर गेन लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीस,
अच्छा एस पी माइनस सी पी है ना, प्रॉफिट क्या है एस पी माइनस सी पी, तो इजिकल टू एस पी क्या है ₹25 माइनस सी पी क्या है 210/11 इजिकल टू रुपीज़। हाँ देखिए 25 माइनस 210/11 तो इजिकल टू नीचे 11 है, इसके नीचे 1 है तो 11 × 1 11, तो 11 25 = 275 होगी, ठीक है। 10 25 250 प्लस 25 275, ठीक है। यहाँ माइनस 210 है तो इजिकल टू 11 नीचे है, 275 से 210 माइनस कीजिए तो हमने पास 65 होगी, तो 65/11 हो रहा है। ये क्या है टोटल प्रॉफिट है। अच्छा यहाँ लिखना टोटल प्रॉफिट, और देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है 65/11 है, डिवाइडेड बाय सीपी क्या है टोटल सीपी 210/11 है, तो 210/11 इंटू 100 है, तो इज इक्वल टू देखिए 65/11, तो यहाँ डिवाइड की जगह इंटू दे दीजिए और इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 11/210 होगी इसकी रेसिप्रोकल, इंटू फिर से 100 है, तो देखिए 11 से 11 गया। अच्छा यहाँ 0 1 0 गया। आप देखिए इज इक्वल टू 10 to 65 650 डिवाइडेड बाई नीचे 21 है 21%, और 21 से 650 को डिवाइड करने से 30.95 के करीब आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 कंप्लीट 21/20 20/21 30 कंप्लीट 20/21% ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, होरी बॉट राइस वर्थ ₹750 एंड स्पेंट ₹50 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग। He sold 3/4 of it at a loss of 10% and the remainder at a gain of 10%. Find his gain or loss on the whole transaction. तो देखिए होरी ने 750 रुपये की एक चाल खरीदा, 750 रुपये की चाल खरीदा और इस पर 50 रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया, खर्चा किया पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा ये जो 750 रुपये की चाल खरीदा ना इस प्राइस की, इसकी 3/4 4 बटा करके 3 बटा 10% लॉस पर बेचा और बाकी जो बचा है ना रिमाइंडर वो 10% गेन पर बेचा। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो पूरी ट्रांजेक्शन पर इस मामला पर इनकी होरी की कितने % प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, तो यहाँ जाहिर सी बात है भाई लॉस हो गई। तो देखिए यार CP ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹750 प्लस रुपीज़, इसके साथ ये जो पैकिंग का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना कॉस्ट है ना ये भी ऐड होगी 50 इज इक्वल टू ₹750 प्लस 50 इज इक्वल टू 800 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस है। अच्छा 3/4 इसने 10% लॉस पर 3/4 और बाकी जो 1/4 बचा है ना वो 10% प्रॉफिट पर बचा। अब लिखना देयरफॉर CP ऑफ 3/4 ऑफ ₹800 4 बटा करके 3 बटा 10% लॉस पर बचा ना 3/4 इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होगी 3/4 इंटू 800, तो 4 200 800, ठीक है। तो 3 200 600 ₹600। अच्छा तो एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10% लॉस होना, तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू लॉस कितने 600 पर, मतलब 3/4 कितने हैं 600 रुपीज़ है, तो इस अमाउंट की कॉस्ट प्राइस पर 10% लॉस हुआ, तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 10% मतलब 10/100 इंटू ₹600 इज इक्वल टू रुपीज़। अब देखिए 10/100 इंटू 600, तो 10 कर गया तो ₹60 आती है, ये क्या है लॉस है। फिर से देखिए अगेन CP ऑफ 1/4 कैसे हुआ 1 - 3/4 1 से 3/4 माइनस कीजिए 1/4 आ जाएगी 1/4 ऑफ ₹800 से 600 माइनस कीजिए तो 200 हो जाएगी ₹200। और इस 200 पर प्रॉफिट कितने हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, तो इस दूसरे रुपये पर 10% प्रॉफिट लगाइए, तो देयरफॉर प्रॉफिट 10% मतलब इज इक्वल टू 10/100
100 इंटू ₹200 इज इक्वल टू ₹20 होगी प्रॉफिट। तो देखिए ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर इनकी लॉस होते हैं 60 रुपये और प्रॉफिट होता है 20 रुपये। तो देयरफॉर लॉस ऑन, देखिए लॉस ज़्यादा है ना, तो लॉस ओवरऑल लॉस ही होगी ना, लॉस ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू ₹60। ये तो लॉस है और प्रॉफिट भी थोड़ी सी है ना 20 रुपीज़। तो इस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, -20 इज इक्वल टू ₹40। तो टोटल ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर 40% क्या हुआ, लॉस हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ एनी सोल्ड फॉर ₹644 द गेन इज 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, फाइंड द गेन परसेंट। तो यहाँ देखिए सेल प्राइस दी गई है, सोल्ड फॉर मतलब सेल प्राइस, और गेन इस पेन पर गेन हुआ 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस इसके इस पेन के सीपी के 1/6 है, 6 बटा करके 1 बटा प्रॉफिट हुआ। तो फास्ट हमें सीपी निकालनी पड़ेगी, तो लेट करनी पड़ेगी, लेट दी सीपी बी ₹X। देयरफॉर देखिए 1/6 ऑफ द सीपी, 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी इस क्या है, गेन है। ये जो X रुपये कॉस्ट प्राइस है ना, इसकी 1/6 निकाल लीजिए। तो आप निकला देयरफॉर 1/6 ऑफ ₹X इज इक्वल टू 1/6 इंटू X इज इक्वल टू, अच्छा रुपीज़ X/6 होगी, 1/6 X/6 होगी ना। अब देखिए ये जो X/6 है, ये तो 1/6 तो X मतलब CP है, और वही 1/6 क्या हो रही है, गेन हो रही है। तो दिस मीन्स ये गेन है, दिस मीन्स गेन इज इक्वल टू ₹X/6 है। अच्छा यहाँ देखिए और एक बात, SP दिया गया है 644। अच्छा SP ऑफ डी फैन इज इक्वल टू ₹644, यहाँ ब्रैकेट में लिखना गिवन, ये तो दिए गए हैं ना। तो देखिए ये क्या है, गेन है। फिर से हम गेन निकाल सकते हैं, ऑल्सो गेन इज इक्वल टू, कैसे, जब भी यहाँ गेन हो रही है तो SP ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो SP गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP 644 है, ₹644 माइनस CP कितने हैं, 12 CP X है ना, X है। अब देखिए गेन तो ये है और ये भी तो गेन है ना, तो देयरफॉर ये क्या है, X/6 इज इक्वल टू 644 माइनस X है। देखिए एक चीज़ यहाँ ₹/2 मत लिखना, क्योंकि यहाँ हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये जो X है इस साइड में ले आइए, तो X/6 ये जो X माइनस है प्लस हो जाएगी, प्लस X इज इक्वल टू 644 इम्प्लाइज। अब देखिए X/6 प्लस X, तो देखिए X/6 प्लस X, तो X के नीचे 1 है, तो LCM क्या होगी, 6 होगी। तो 1 इंटू X प्लस 6 इंटू X 6X, तो X प्लस 6X 7X, तो 7X डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 644। तो इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 644 डिवाइडेड बाई 7/6 डिवाइडेड बाई, तो इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए और इसको इंटू कर लीजिए, 6/7 हो जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगी, X की वैल्यू, तो 7 से इसको डिवाइड देना, तो इसको 7 से डिवाइड देने से आ जाएगी 92, फिर से इंटू क्या है 6 है, तो इसको 6 से इंटू करने से आ जाएगी 552। तो X की वैल्यू क्या आया, 552 आया। तो देखिए ये X क्या है, CP है, देयरफॉर CP इज इक्वल टू ₹552 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द गेन परसेंट। तो यहाँ देखिए गेन परसेंट के लिए फर्स्ट प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट क्या है, SP माइनस CP, तो SP क्या है 644 है, तो SP माइनस CP होगी ना, तो इज इक्वल टू ₹644 माइनस ₹552 इज इक्वल टू रुपीज़, तो ₹92 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द गेन परसेंट। तो देयरफॉर गेन परसेंट इज, या फिर इज इक्वल लिख सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, 92 है, डिवाइडेड बाय CP कितने हैं यहाँ, CP कितने निकला है, 552 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो इसको कैंसिल करने से 16 कंप्लीट 2/3% आएगी। तो ये होता है भाई फाइनल आंसर।
तो ये जो फैन है ना, इस पर प्रॉफिट 16 कंप्लीट 2/3% आ रही है। ठीक है, तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।